वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट रिलेशनशिप के बारे में। लारावेल के अंदर जो रिलेशनशिप होते हैं वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, तो इन सब के बारे में। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। हमने जैसे कि दो टेबल बना रखी है, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, मैंने वेब भी बना रखा है। अभी हम वन टू वन पढ़ने वाले हैं और इनवर्स वन टू वन। तो उसके लिए मैंने दो रूट बना रखे हैं अपने, और मैंने एक कंट्रोलर बना लिया है। इसके साथ ही मैंने अपने एक ब्लॉग और क्लाइंट का मैंने मॉडल बना लिया है। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि क्लाइंट बनाया है। क्लाइंट होता है, आप यूज़र बोल लो या क्लाइंट बोल लो। एक ये क्लाइंट है, हमारे पास तीन क्लाइंट है, सी एट, एम आर एफ, अपोलो। अब ये सारे में पोस्ट डालते हैं, तो पोस्ट आती है हमारे यहाँ पे ब्लॉग के अंदर, या कुछ भी ब्लॉग बनाते हैं तो वो आते हैं यहाँ पर ब्लॉग के अंदर। सी एट ने बनाया है, जैसे उसकी क्लाइंट आईडी वन है हमारे पास सी एट। सेकेंड एम आर एफ की टू है, तो क्लाइंट आईडी टू ने बनाया हुआ है ये वाला एम आर एफ न्यूज़। तो ये बनाते हैं, तो इनका अब रिलेशन बनाना हमें। अब जब भी क्लाइंट से मैं ब्लॉग की तरफ जाऊँगा तो जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा हैज़ वन। और जब मैं वापस क्लाइंट से, मतलब वापस ब्लॉग से क्लाइंट पे आऊँगा कि इस ब्लॉग पे कितने क्लाइंट हैं, इस ब्लॉग को बनाया कितने क्लाइंट ने, या जो भी है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो वापस आएगा बिलोंग टू करके। ठीक है, ये मैं जब प्रैक्टिकली बताऊंगा तब आपको शायद समझ आएगा, अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो। ठीक है, उसके बाद जब भी हम मॉडल बनाते हैं तो जो लारावेल का जो कन्वेंशन होता है वो क्या बोलता है कि मॉडल का नाम तो सिंगुलर होना चाहिए। जब हम टेबल बनाते हैं, माइग्रेशन बनाते हैं, तो उसमें एस लग जाता है। ठीक है, जब भी क्लाइंट आप मॉडल बनाओगे, जैसे मैंने मॉडल बनाया ब्लॉग है क्लाइंट का, तो जो टेबल का नाम है वो सिंगल फॉर्म में है, क्लाइंट या ब्लॉग, जो टेबल बनेगी उसके साथ एस लग जाएगा। अब सेम प्राइमरी की जब भी बनती है वो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी बनती है लारावेल के अंदर, मतलब इसका जो कन्वेंशन है। और जो फॉरेनर की बनती है वो, उसका जो नेम होता है वो होता है टेबल अंडरस्कोर आईडी। तो जैसे कि टेबल का नाम हो गया क्लाइंट, तो अंडरस्कोर आईडी ये बनेगी आपकी फॉरेनर की, जो दूसरी टेबल में होगी। तो हमने ये बना रखी है पहले से ही, ये क्लाइंट बना रखा है जिसके अंदर आईडी है। अभी ये छोड़ दो आप, सी अंडरस्कोर आईडी जो है ये मैं बताऊंगा किस लिए बनाया मैंने। नेम ईमेल आईडी ये। अब ये वाली जो की है आईडी, ये फॉरेनर की बना दी है हमने ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी है। ठीक है, अब हम इसका रिलेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर बनाते हैं हम सबसे पहले पब्लिक फंक्शन वन टू वन का रिलेशन बना लेते हैं, वन टू वन। अब इसको कॉल कराते हैं हम यहाँ से, जो हमने रूट बनाया हुआ है। ये हो गया वन टू वन का। अब ऐसी इनवर्स का बना लेते हैं। ये हो गया इन्वर्स का फंक्शन, और ये इसका हो गया। अब इसके अंदर हम वन टू वन, मतलब वन टू वन का मतलब हो गया कि अभी मेरे को ये निकालना है कि जो ये क्लाइंट है, इस क्लाइंट ने कितने ब्लॉग बनाए हुए हैं, या जो भी ब्लॉग बनाया है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हर एक क्लाइंट एक ही ब्लॉग बना सकता है। ठीक है, और हर एक ब्लॉग, मतलब जो ब्लॉग बनेगा उसका क्लाइंट होगा वो भी एक होगा, तो तभी हम ये वन टू वन रिलेशन बना पाएंगे। तो जैसे अभी मान लो आईडी हम ले लेते हैं, टू ले लेते हैं या वन ले लेते हैं। वन हो गया, वन आया सी एट, तो इसने कोई ब्लॉग बना रखा है तो वो देखेंगे हम यहाँ पर ब्लॉग में जाके, क्लाइंट आईडी वन है, हाँ उसने ये बना रखा है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है। ठीक है, तो जो ये हमने कंट्रोलर बनाया है, हमने इस कंट्रोलर में दोनों को इंक्लूड करवा लिया है, जो मॉडल है हमारा ब्लॉग वाला और क्लाइंट वाला। अभी हम वन टू वन चल रहे हैं, तो हमें चाहिए
क्लाइंट, क्लाइंट की डिटेल वाली चीज़ चाहिए ये वाली, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं डेटा इक्वल टू क्लाइंट, हम कर लेते हैं इसमें फाइंड कर लेते हैं अभी के लिए वन आईडी को, ठीक है। और इसी को हम डी करा देते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, ये आ गया। इसके अंदर अगर आप जाओगे एट्रीब्यूट के अंदर तो जो वन है, जैसे वन है हमारे पास सी एट की, तो उसकी डिटेल आ गई इसमें, cat.com, cat@gmail और फ़ोन नंबर ये आ गया। अब हमें ये चाहिए कि इसने कितने ब्लॉग बनाए हुए हैं, या जो इसकी ब्लॉग है उसकी डिटेल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो क्लाइंट है, जो मॉडल हमारा क्लाइंट वाला है, उसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमें फंक्शन बनाएंगे पब्लिक फंक्शन, जो हमें क्या देगा निकाल के, जो हमें देगा ब्लॉग कितने हैं इसके अंदर। ब्लॉग्स नहीं निकाल रहे हम, 1 to 1 है तो ब्लॉग निकाल रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे, रिटर्न करेंगे इसको $.this, दिस का मतलब मैं बता देता हूँ कि अभी ये किससे रिलेशन बना रहा है, अभी खुद का बना रहा है, क्लाइंट का किससे बना रहा है, वो बनाएगा हैज़ वन होता है, और यहाँ पर उसका कंप्लीट पाथ आएगा उसका ऐप मॉडल के बाद ब्लॉग, ठीक है। तो ये ब्लॉग से बना रहा है, तो जो यहाँ पर आएगा पाथ वो ऐप मॉडल के अंदर ब्लॉग, तो इस वाले मॉडल का ही आएगा जब हम क्लाइंट के अंदर हैं, मतलब जिससे हम बनाने चाह रहे हैं रिलेशन, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, जो ये ब्लॉग फंक्शन जो मैंने बनाया है, अब इसका डेटा हमें यहाँ पर चाहिए। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर जो ये एट्रीब्यूट आ रहे हैं, इसके अंदर मेरे को ब्लॉग चाहिए कि कितने ब्लॉग इसने बना रखे हैं, या जो इन्फॉर्मेशन है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो ये बनाया हुआ है इसमें बस आपको ब्लॉग ये डिफाइन कर देना है। उसके बाद जैसे आप इसको रिफ़्रेश करोगे तो जो यहाँ पे एट्रीब्यूट है उसके अंदर ये दे देगा, ये देखो cat न्यूज़ टेस्ट डिस्क्रिप्शन, ये तो इसने जो इन्फॉर्मेशन दे दी इसकी दे दी कि cat जो क्लाइंट है इसने ब्लॉग कौन सा बनाया है, ये वाला। अब सेम अगर आपको दूसरा चाहिए तो यहाँ पे ID2 के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो अब ID2 हमारा क्या है, ID2 हमारे पास है MRF के लिए हमें क्या चाहिए, MRF न्यूज़। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं MRF न्यूज़, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 to 1 हो गया। अब इसको इन्वर्स करना है, इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि ब्लॉग की इन्फॉर्मेशन आए हमारे पास, कि हमारे पास ब्लॉग कितने हैं, और फिर ब्लॉग के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आना चाहिए कि इस ब्लॉग के पास कौन सा यूज़र है। तो उस केस को आप बोल सकते हो इन्वर्स 1 to 1। तो उसमें हम सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसमें अब निकालते हैं हम ब्लॉग की इन्फॉर्मेशन। तो अभी हम ब्लॉग फाइंड कर लेते हैं 1 के लिए, इसको हटा देते हैं सिंपल। तो 1 ब्लॉग, अब ब्लॉग ये रहा, तो जिसकी ID 1 है ब्लॉग की, तो वो क्या है cat। तो हम इसको चेक करते हैं, हाँ cat आ गया। अब हम चाहते हैं जो ये ब्लॉग है इसका जो यूज़र है उसकी डिटेल चाहिए हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ब्लॉग है हमारा मॉडल, ये वाला मॉडल, इसमें हम निकालेंगे, हम फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन। अब हमें क्या चाहिए, यूज़र चाहिए या क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट्स नहीं चाहिए अभी क्योंकि सिंगल की बात कर रहे हैं हम। अब डॉलर इसमें रिटर्न करते हैं हम $this। उसके बाद मतलब ये इसको खुद से जॉइन लगाया ब्लॉग का, किससे वो लगाया इसने। अब यहाँ पर बात करते हैं बिलोंग टू की, वो किससे बिलोंग करेगा वो, जैसे हमने इसका लगाया था वो करेगा, क्लाइंट से लगा तो क्लाइंट ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करोगे आप तो यहाँ पर ये जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन दे दी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अभी हमने ये फंक्शन अब ये कॉल करना है, इसमें कंफ्यूज मत होना, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल तरीके से बताऊँ आपको। तो ये जो ब्लॉग इन्वर्स के लिए हमने क्या करा, अभी सिंपल ब्लॉग की डिटेल निकाली है,
ब्लॉग हमारा ये मॉडल है, इसमें हमने एक फंक्शन बना दिया क्लाइंट, जो कि क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन दे देगा। अगर आप इसको यहाँ से कॉल कर दोगे इसका ये ऑब्जेक्ट बना के, जैसे अभी आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर ये देखना उसने इन्फॉर्मेशन दे दी C8 अगर आपको ब्लॉग 3 की चाहिए, अपोलो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ब्लॉग, ये जो ब्लॉग है इस 3 की इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, पहले ब्लॉग 3 चाहिए, उसके बाद उसका क्लाइंट चाहिए। तो जैसे इसको रिफ्रेश करोगे तो ब्लॉग 3 की डिटेल उसके अंदर फंक्शन था, तो उसने अपोलो की डिटेल दे दी। तो इस तरीके से ये काम करता है इसमें, ठीक है। ये तो होगी कि अभी हमने इसमें मैंने जो बताया था ये वाली चीज़ कि इसमें आईडी हमारी ऐसे बनी हुई है और क्लाइंट आईडी आपकी ये है। अगर इन केस ये होता है कि आपकी जो क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी नहीं बना रखी, कुछ और आईडी है और उससे आपको ज्वाइन लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ओवरराइट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये लिखा हुआ है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसमें 3 पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। पहला होता है आपकी फॉरेनर की क्या है, दूसरा होता है जब आप बिलोंग टू कर रहे हो आप, तो जो ओनर की जो की है वो होनी चाहिए। ओनर मतलब कौन है इसमें, क्लाइंट, उसकी की क्या है ये होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि फॉरेनर की तो होगी मेरे पास क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी, और जो इसकी वो की होगी वो होगी आईडी, किसकी, क्लाइंट की आईडी होगी, ठीक है। अब सेम इस केस में इसमें भी फॉरेनर की, और इसमें चाहिए अब ब्लॉग है, अब ये है क्लाइंट के लिए खुद, तो इसमें अब आ जाएगा लोकल की, ठीक है। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने बीच में आईडी बनाई थी, मतलब इसमें जो बना कर रख रखी है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी प्राइमरी की है वो ये वाली हो, C_ID। वो जो C_ID है वो यहाँ पर जाके बन जाए CC_ID, ठीक है। अब मेरे को इसके अकॉर्डिंग डेटा निकालना है सारा, ठीक है। इसको निकाल के चेक करते हैं हम। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लाइंट जिसके अंदर मैं हूँ उसमें मेरे को करना पड़ेगा फॉरेनर की क्या है, फॉरेनर की मैंने यहाँ पर बना दी है ब्लॉग में CC_ID, ठीक है। और जो मेरी लोकल की क्लाइंट की है वो क्या है, जो मेरी लोकल की है जो बनाई है मैंने वो है C_ID, ठीक है। अब मैं जाता हूँ ब्लॉग में। अब ब्लॉग में मेरे को क्या करना है, अब ब्लॉग में जो मेरी ये वाली इस टेबल के अंदर आ गया, इसमें जो मेरी वो है आईडी फॉरेनर की वो है CC_ID। और अब मैं वापस इस वाली टेबल के अंदर गया क्लाइंट के अंदर, क्योंकि अब मेरे को इसकी वो चाहिए आईडी, ओनर की आईडी जो क्या थी, जो प्राइमरी की जो यहाँ पर बनी हुई है ये वाली, ये बनी हुई है यहाँ से C_ID से, तो इसको मैं C_ID से निकाल देता हूँ। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और इसको भी रिफ़्रेश करता हूँ। अब हम डेटा मिलाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें हमने क्या लगाया हुआ है कि जिसकी आईडी 2 हो, 1 to 1 है क्लाइंट, जिसकी क्लाइंट आईडी 2 हो, और इसमें क्लाइंट आईडी 2, जो ये क्लाइंट है इसकी आईडी 2, इसमें क्या पड़ा हुआ है MRF। अब जो हमने फॉरेनर की बनाई हुई है वो बनाई हुई है 1, तो जो 1 है 1 हो गया हमारे पास ये वाला अपोलो, तो इसमें इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए अपोलो की। इसमें चेक करते हैं हम अपोलो के आगे, ठीक है, क्योंकि हमने अब ये वाली टेबल से खेल रहे हैं हम, इस वाली चीज़ से, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमने सिंपल जो आईडी से फैच करा है वो ये वाली से फैच करा हुआ है, जो फाइंड का मतलब होता है आपका ये आईडी से फैच करना। तो हमने डेटा निकाला है सेकंड का, लेकिन अब हम रिलेशन बनाया हुआ है हमने इससे C_ID से। तो जो 1 है वो यहाँ पर जाके इस वाली की में देखते हैं 1 किसके पास है, अपोलो के पास, तो उसने वो लेके आगे डेटा। अब इन्वर्स के केस में हम सेम ऐसे ही करते हैं। इन्वर्स में हमने ब्लॉक 3, तो सबसे पहले हम जाते हैं ब्लॉक 3, ठीक है। अब इसका रिलेशन बना हुआ था 1 के साथ, जो 1 है वो यहाँ पर जाके कौन है, MRF, तो यहाँ पर आना चाहिए आपका MRF,
तो ये देखो, तो इस तरीके से आपका ये की काम करती है। तो ऐसे रिलेशन बनते हैं। तो ये तो अभी कन्फ्यूजिंग सा हो गया आपको। ये उस केस में है जब आप अपने की को ओवरराइट करना चाह रहे हो। अभी हमारे पास जब ओवरराइट करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम, क्योंकि हम तो लारावल का कन्वेंशन नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ये करने की जरूरत नहीं है हमें। तो हम वापस से रिवर्ट कर देते हैं। ये हो गया। तो 1 to 1 का सिंपल आ गया होगा आपको। मैं एक बार दोबारा से इसका दिखा देता हूँ कि जब भी क्लाइंट, मतलब यहाँ से अब वहाँ जा रहे हो, मतलब क्लाइंट ने कितने ब्लॉक डाले, तो आप बनाओगे उसको हैज़ 1। जब उसको वापस आ रहे होगे आप ब्लॉक से कि इस ब्लॉक के पास कितने क्लाइंट हैं, तो बनाओगे बिलोंग टू, वो हो जाएगा बिलोंग टू करके। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप प्लीज़ कमेंट कर दो, और हम फिर बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। जब तक के लिए थैंक यू।